इस वक्त हम साबिक काउंसलर महमूद जिया के ऑफिस में मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड बनने में देरी क्यों हो रही है। अभी तकरीबन 2-3 महीने से बराबर कोई ना कोई स्टे ले लेता है। अभी सुना फिर कल स्टे ले लिया है, चेयरमैन बनते बनते फिर अमानतुल्लाह रह गए हैं। इस सिलसिले में सर आपका क्या कहना है, कब तक ऐसा चलता रहेगा महमूद साहब? आपको मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वो काम करते हैं जो आरएसएस से आदेश आता है। मुसलमानों को पहले ही समझ लेना चाहिए था, जब दिल्ली में फिसाद हुआ और कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, उसके खिलाफ नहीं बोले, और उस टाइम ये लोग साबित हो गया था कि ये आरएसएस बीजेपी की बी टीम है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो सारी बातें सामने आ रही हैं। अमानतुल्लाह जी से हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जब दिल्ली में फिसाद हुआ, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरीबों की मदद करी और उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियली मदद करने की कोशिश करी। लेकिन उसी बीच उनके काम को रोक दिया गया, ये बहाना बनाकर कि वक्फ बोर्ड में नई सरकार बनी है, दोबारा इसका चुनाव होगा। इसका सीधा साधा हिसाब था, वो नहीं चाहते थे कि अक़लियतों को कोई फ़ायदा पहुंचे वक्फ बोर्ड से। आज 6-7 महीने हो गए नया वक्फ बोर्ड बनने के लिए, और कुछ ना कुछ अड़चनें पैदा हो रही हैं। कोर्ट के अंदर भेज दिया गया, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं जो साहब वहां गए। दिल्ली सरकार एक छोटे से वक्फ बोर्ड को बनाने में इतनी देर लगा रही है ऑडिट के नाम पे, दूसरी वजह का बहाना बनाकर, क्योंकि आरएसएस का इशारा है कि अमानतुल्लाह को अध्यक्ष चेयरमैन नहीं बनना। मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज को सरकार को देने की साजिशें हो रही हैं। निज़ामुद्दीन पर जो जगह है कब्रिस्तान की, उस जगह को सीआरपी कैंप को दिया जा रहा है। महरौली में कई जगह कब्जे कर दिए गए हैं। कांग्रेस के 15 साल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि इन जगहों पे कब्जा करें, लेकिन आज बहुत खामोशी से और एक साजिश के तहत केजरीवाल सरकार अक़लियतों को तंग करने में दिल्ली में लगी हुई है। देखिए सर, इसी तरह से जैसे अब सिनेमा हॉल खोल दिए गए, प्रोग्राम में 100 आदमी की इजाज़त दे दी गई है और छोटे मोटे फंक्शन हो रहे हैं, हर जगह हो रहा है, लेकिन क्या वजह है कि मरकज़ जो रूहानी मरकज़ कहा जाता है उसको खोलने की भी कोई इजाज़त नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहते मरकज़ खुले। जिस तरह से इन्होंने मरकज़ के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चलाई है, आज ये बात साबित हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार को पावर दे रखी है, वो अपने हक में जो फैसला चाहे ले सकता है। मस्जिदें खोल दी हैं, डिस्टेंस से हो रहा है, लेकिन जमातों का जाना 4-4-5 आदमियों का, इसको क्यों रोक रखा है? आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस कोर्ट के तारीख में एसडीएम जो मालिक है निज़ामुद्दीन के, वो तारीख के दिनों में खामोश खड़े रहे, बहस में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने। और दिल्ली पुलिस जो आर्गुमेंट करती रही क्राइम ब्रांच, उसकी बिना पर स्टे दिला दिया कि अभी मरकज़ नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे आपने देखा है कि वहाँ पे महाराष्ट्र में भी जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया और यहाँ पर भी बरी कर दिया गया, उसके बावजूद खुलने के कोई आसार नहीं है, जो लोग छोटे वापस अपने घर चले गए बहुत से। देखिए, केजरीवाल जी दिखाना चाहते हैं कि मैं हिंदूवादी हूँ, पुराना इनका इतिहास रहा है, खुद ही इन्होंने कहा है कि मेरे फादर जनसंघ में थे, तो वो समझ लेना चाहिए इनका जो मकसद है वो आरएसएस के एजेंडे पे काम करना है। दिल्ली में ये रहेंगे, सेंटर में मोदी रहेंगे, ये इनको मायदा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ एक छोटा सा वाक़या आदर्श नगर का, जहाँ 2 परिवारों में झगड़ा हुआ बच्चों में। एक लड़का उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था, भाइयों को एतराज़ था, वहाँ झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और लड़के की इत्तेफाक से मौत हो गई।
गलत हुआ ये, हम उसके खिलाफ हैं। उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया, उनको सजा होनी चाहिए कि ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस छोटे से झगड़े में मनीष सिसोदिया उसके घर पहुंच गए और 10 लाख का चेक दे रहे हैं। अभी 3-4 महीने पहले नोएडा के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर मुस्लिम को मारा गया, दिल्ली का रहने वाला था वो, उसको वहां पर उसके साथ बहुत ज्यादती, उसको गाड़ी से उतार के मारा और उसको बता दिया ये झगड़ा हुआ है। उसके बेटे ने मोबाइल पर सब कुछ सुना, बाप ने उसके बेटे को बताया, इनकी हिम्मत नहीं थी वहां चले जाए। तो मेरा ये कहना है कि हम सबको वक्त आएगा बताएंगे, और जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ आरएसएस और बीजेपी कर रही है, उसका इनका पूरा साथ है, उन्हीं के एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं और ये लड़ाई चलेगी और हम इसका मुकाबला करेंगे। अच्छा, जैसे अभी अगले साल तकरीबन जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं काउंसलर के, तो आप अपने जो इलाके के वोटरान हैं, खासकर इसमें सभी हैं हिंदू मुसलमान सभी, उनसे क्या कहना चाहिए ऐसी सरकार चुनी जाए जो उनकी बात माने? या देखिए, इनका मकसद है कि कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करना, मोदी जी का और केजरीवाल जी का। जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत होगी ये वहाँ वहाँ मुसलमान वोट काटने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी एक्टिव हो रही हैं, वहाँ ये पहुँच गए, तो ये इनका पूरा आदेश है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब लोग दिल्ली के हिंदू मुस्लिम सब समझ गए इस बात को कि ये लफाजी आदमी है, ये कुछ नहीं करता सिवाय टीवी पे और पब्लिक को अट्रैक्ट करना और पब्लिक को लालच देना, और इनको सबक सिखाएंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये याद रखेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ साबिक काउंसलर महमूद जिया साहब। इन्होंने बताया है कि आने वाले इलेक्शन में जो हम इनको सबक सिखाएंगे, दिल्ली के हिंदू मुसलमान जितने भी लोग हैं सब इस बात को जान गए कि हमें कैसी सरकार चाहिए और हमें किस तरह से गुजारा करना है। कैमरा पर्सन मोहम्मद जैद के साथ मोहम्मद रानी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।